नमस्कार। बिट्स न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, भारत से युद्ध में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान सिर्फ इस बार ऑपरेशन सिंदूर का समय ही नहीं बल्कि कारगिल की 1999 के लड़ाई के दौरान भी अमेरिका का शरण में गया था। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बातचीत में हिस्सा लेने के लिए वाशिंगटन डीसी में आमंत्रित किया था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विनम्रता से लेकिन पूरी दृढ़ता से ये निमंत्रण ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि एक हमलावर से जो अपेक्षा की जा सकती है वो पूरी तौर पर स्पष्ट है, बातचीत करने लायक कुछ ही नहीं बचा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20 फरवरी 1999 को लाहौर की बास यात्रा के जरिए पाकिस्तान को अमन और दोस्ती का पैगाम दिया था, लेकिन वहाँ तो भारत की पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी थी। एक और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोस्ती कबूल करने का संदेश देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को गले लगा रहे थे। दूसरी ओर उनके फौजी जनरल मुशर्रफ भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए अगले युद्ध की तैयारी पूरी कर चुके थे। पाकिस्तान पर भरोसा करने की एक बार फिर भारत ने गलती की थी और इस भरोसे की गफलत में ही कारगिल का शुरुआती मोर्चे पर भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गया था। पूर्ण युद्धों से बचने के लिए भारत सरकार वायुसेना को मोर्चे पर उतरने में हिचक रही थी। आशंका थी कि हमले के लिए वायुसेना नियंत्रण रेखा लांघ सकती है। अतः 25 मई 1999 को मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामले की समिति ने वायुसेना को नियंत्रण सेना ने लगने का शर्त के साथ घुसपैठियों को खदेड़ने का इजाजत दी और इस शर्त के कारण वायुसेना की चुनौती काफी जटिल हो गया, लेकिन इन्फेंट्री और हवाई हमले की साहसपूर्ण समन्वय ने जल्द ही पाकिस्तानी सेना का कमर तोड़ दिया गया था। असलियत में ये नियंत्रण रेखा कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का अंग है और उसको अलग करने वाली रेखा भी ही है। इसके पार जाने से किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन इसकी उल्लंघन ना करने के पीछे पाकिस्तान का युद्ध छीनने के बाद भी भारत की संयमित प्रतिक्रिया का संदेश दे रहा था। बंदिशों के बीच भी भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया था। विश्व के सबसे ऊंचे दुर्गम पहाड़ी और हड्डियों की गला देने वाली -15 डिग्री सेल्सियस तापमान की रण क्षेत्र में भारत ने उन चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया था जिसमें शुरुआत में घुसपैठ करके उसने कब्जा जमा लिया था। 74 दिनों की यह लड़ाई जिसमें भारत ने अपनी हर इंच भूमि खाली करा ली थी। 26 जुलाई 1999 को ये कारगिल का युद्ध समाप्त हुई थी। खुद युद्ध छीनने और फिर युद्ध रुकवाने की गुहार लेकर पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचा था। हताशा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन से मध्यस्थता की गुजारिश भी की थी। क्लिंटन ने उनका इसे सशर्त स्वीकार किया था। शर्त थी कि शरीफ बातचीत के लिए 4 जुलाई को वाशिंगटन डीसी पहुंचे और पाकिस्तान ने जो गलती किया है उसे तुरंत सुधारे। दिलचस्प यह है कि नवाज शरीफ जिस दिन क्लिंटन से बातचीत करते हुए ससम्मान सेनाओं की वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, उसी 4 जुलाई की तारीख को भारतीय शूरवीरों ने टाइगर हिल पर कब्जा करके युद्ध को निर्णायक मुकाम पर पहुंचा दिया था। नवाज की बातचीत की पेशकश होते ही क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी बातचीत में शामिल होने का न्योता दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विनम्रता और दृढ़ता से ये निमंत्रण टुकड़ा दिया था। संदेश साफ था कि भारत को पाकिस्तान से किसी मसले पर बातचीत के लिए तीसरा पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7 रांची।